अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया की दुनिया में दो बड़े गैंग हैं, दो बड़े राइवलर हैं, दुश्मन हैं। मतलब दुश्मन तो क्या है, बैक्टीरिया में दो बड़े गैंग हैं उस एरिया में, उस बैक्टीरिया के अंदर रहने वाले। एक को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं और एक को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर हम स्टेनिंग टेक्निक के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो दो हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नाम ग्राम कहां से आया। ग्राम वो बंदा था जिसने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की बैक्टीरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब उस टेक्निक में क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर दे देते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जब उनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो पिंक कलर हमें देते हैं। हमने ये बात डिस्कस ऑलरेडी कर ली है कि क्यों वो पर्पल और क्यों ग्राम नेगेटिव हमारे पास पिंक कलर देते हैं। तो हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो टेक्निक अगर देखनी है तो इस प्लेलिस्ट में थोड़ा ऊपर जाओगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पे, तो वहां पे मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हमने सिंपली कंसेप्चुअली ये चीज समझनी है कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, हमें क्यों पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फर्क क्या क्या है। तो अभी के लिए मतलब आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम आगे जाओगे, जब तुम मेडिकल की फील्ड में जाओगे या तुम फार्मेसी के फील्ड में जाओगे जहां पर तुमने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना है, दवाइयां देनी है, तो वहां पे फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से है या ग्राम नेगेटिव की वजह से है। क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी अद्वियात ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं करती। कुछ ग्राम नेगेटिव पे काम करती हैं, वो ग्राम पॉजिटिव पे काम नहीं करती। तो इस वजह से आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके लिए लेक्चर है। और अगर इस लेक्चर को शॉर्ट में देखना है तो फिर भूल जाओ, शॉर्ट के लिए कोई भी और लेक्चर देख लो, नहीं तो वो टेबल देख लो। रट्टे के लिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है वो जरूरी नहीं है। चीज है कंसेप्चुअली इस चीज को एक ही बार समझा जाए और फिर हमें पता हो कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है। ग्राम नेगेटिव वाला गैंग जो है और जो ग्राम पॉजिटिव वाला गैंग है, दोनों में बेसिक फर्क क्या है, कौन उसमें अच्छा है, कौन उसमें बुरा है, किसकी क्वालिटीज अलग हैं, किसकी क्वालिटीज अलग हैं, कौन सी क्वालिटीज यूनिक है, कौन सी क्वालिटीज कॉमन है, ये सारी चीजों को देखना। सो द लेक्चर इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इससे पहले हमने जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको डिटेल लेक्चर जो है उस पर हमारा मौजूद है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले वो देखना है, उसके बाद डिफरेंसेस पे आना है, क्योंकि यहां पर हम सेल वॉल से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले कि इसमें कौन कौन से हमारे पास मोनोमर्स हैं, या इसमें जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या है, इसके बारे में आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमने एक बैक्टीरिया को समझना है, तो लेट्स कंसीडर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेलुलर एनवेलप होता है, क्योंकि ज्यादातर डिफरेंसेस जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की हैं वो एनवेलप में भी होती हैं, और एनवेलप में भी खास तौर पर जो सेल वॉल है या जो हमारे पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो हमारे पास एनवेलप में जो जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चलो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा होता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो कि पिंक कलर शो करेंगे माइक्रोस्कोप में। ये तो पहला फर्क आ जाएगा ना कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर शो करते हैं, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे
ग्राम नेगेटिव को सबसे पहले समझते हैं। तो ग्राम नेगेटिव में अगर ये जो ग्रीन वाली पट्टी नजर आ रही है, दोनों में आपको ये नजर आएगी, ये ग्रीन वाली जो पट्टी है, ये जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। वो इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है। सबसे आउटर, जिसमें या तो वो कैप्सूल हो सकता है या वो स्लाइम हो सकता है, जो कि अटैचमेंट वगैरह के लिए यूज होती है, वो सारी चीजें उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो ये दोनों के ऊपर होती है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, सबसे आउटर उनके जो कवरिंग होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होगी, या तो वो कैप्सूल होगा या वो स्लाइम होगा। तो इस चीज को हम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, मैं दोनों में होगी। फिर जैसे हम ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे आएंगे ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा कि हमें एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें जिस तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके की मेम्ब्रेन जो है, इससे मिलती जुलती मेम्ब्रेन, वो जस्ट बीनीथ द ग्लाइकोकैलिक्स हमें वो मेम्ब्रेन मिलेगी। किसमें? ग्राम नेगेटिव में। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या मिलेगा? इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन किन चीजों की बनी होती है हमें पता है, हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन है वो बनी होती है पॉलीसैकरा, क्या हमारे पास फास्फोलिपिड्स की, क्या होती है? फास्फोलिपिड्स की, और बीच में उसके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला। तो बीच में क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। मिला के ये दोनों किन चीजों की बनी होगी? लाइपोप्रोटीन्स की। किसकी बनी होगी? लाइपोप्रोटीन्स की। तो अगर कहीं पे लाइपोप्रोटीन्स आ रहा है तो इसका मतलब फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स भी उसमें है और प्रोटीन भी उसमें है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव में, वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होगी। और साथ में, ठीक है, इस लाइपोप्रोटीन्स, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो है वो नजर आएंगे। इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बने किन चीजों के होते हैं? ये बने होते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के। किसके बने होते हैं? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के मतलब यहां पे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं, और इसका एक बड़ा ही कॉमन नाम होता है जो कि इस ग्लाइकोकैलिक्स को भी पेनिट्रेट कर रहा होगा और इस आउटर मेम्ब्रेन से निकल रहे होंगे। इनका एक बड़ा कॉमन सा नाम है और उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं? एंडोटॉक्सिन्स। क्या अभी तक हमने डिस्कस किया कि जैसे हम ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे आएंगे तो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी जो कि लाइपोप्रोटीन्स की बनी है, और उसके ऊपर आपको अटैच्ड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के, जो कि एक्चुअली में क्या है? एंडोटॉक्सिन्स है। क्या है? एंडोटॉक्सिन्स। और ये एंडोटॉक्सिन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम जाएंगे चैप्टर इम्यूनिटी की तरफ। जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, कोई जरासीम आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है, जो हमारे अंदर की फौज है व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्म में, या हमारे पास जो इम्यूनिटी वाला सारा चक्कर है, उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो उन बैक्टीरिया को किल करता है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम है उसमें एक पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे, और वो अल्टरनेटिव पाथवे जो है उसको क्या करते हैं? वो क्यों एक्टिवेट होता है? ड्यू टू दीज एंडोटॉक्सिन्स। ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं इसको इन शॉर्ट बोला जाता है एलपीएस। क्या बोला जाता है? एलपीएस। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स वो एंडोटॉक्सिन्स अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारे बॉडी इस बैक्टीरिया को किल करेगी। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इन चीजों को जहन में साथ लाजमी रखना कि ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं ये हमें मिल जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। ठीक हो गया। उसके अलावा क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो हमारे पास जिस तरह इनर मेम्ब्रेन होती है उसी तरह आउटर मेम्ब्रेन है, एक एक्स्ट्रा लेयर है मेम्ब्रेन की। तो इस मेम्ब्रेन के दरमियान कई कई जगह पर हमको कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ खास किस्म के चैनल प्रोटीन्स होंगे।
कुछ जिनका काम क्या होगा कि बाहर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो बाहर एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जाना चाहें तो वो इन प्रोटीन से होकर जाएंगे, इन प्रोटीन से होकर जाएंगे। तो ये जो खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, इन प्रोटीन्स का नाम होता है पोरिन प्रोटीन्स। क्या नाम होगा इनका? पोरिन प्रोटीन्स। तो पोरिन प्रोटीन्स हमारे इस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी क्या बात पता चली? आउटर मेम्ब्रेन मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को करेंगे तो उसके एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और साथ में इस पे जगह जगह पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल अटैच्ड हुए होते हैं जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। और इन एंडोटॉक्सिन्स का फिर बाद में जब कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाओगे बहुत काम आएगा इसका। एक और बात क्या डिस्कस की कि इस आउटर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर हमें खास किस्म के स्पेसिफिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स मिलेंगे उस मेम्ब्रेन के अंदर, जिनका काम क्या होता है कि बाहर एनवायरनमेंट से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करना कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाए। तो उसके लिए वो जो प्रोटीन्स होती हैं उसको क्या बोलेंगे हम? पोरिन प्रोटीन्स। और ये भी प्रेजेंट किस में है? ये हमारे पास प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कहां प्रेजेंट है? तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। बात समझ आ गई? तो ये बात, अभी तक हम आउटर मेम्ब्रेन में थे। फिर एक बात और याद रखना कि द स्पेस, ठीक है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसी ग्राम नेगेटिव में एक इनर मेम्ब्रेन भी होगी। क्या होगी? हमारे पास एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन, जिसके आगे फिर बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है। ये इन्वेलप की बात हो रही है। तो द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरिप्लाज्म। क्या बोला जाता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस या पेरिप्लाज्म, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। What is पेरिप्लाज्मिक स्पेस? The space between the inner membrane and the outer membrane is called पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और अगर हम गौर से इस डेफिनेशन को देखते हैं, ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस की डेफिनेशन है, तो उसके मुताबिक दो मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। तो उसके दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे। तो ये सारी स्पेस, इस मेम्ब्रेन से लेकर इस मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में उसकी तरफ चलते हैं, आते हैं हम सेल वॉल की तरफ। किसकी तरफ? सेल वॉल की तरफ। कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल या स्लाइम की लेयर है, उसके फौरन बाद हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि लिपोप्रोटीन्स की बनी है, और साथ में उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स या एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच हुए होते हैं, और इनके दरमियान चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम पोरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। फिर जो स्पेस है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो उसके बाद हमारे पास एक और लेयर आएगी, एक वॉल आएगी, एक दीवार आएगी जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इस आउटर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल का काम क्या होता है। सेल वॉल का काम होता है हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करना और बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करना। क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना और बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करना, और फिर बैक्टीरिया को बस्ट होने से भी बचाना होता है। ये भी सेल वॉल का काम होता है। जिसको समझ नहीं आ रही वो सेल वॉल को जरूर से पहले उसको जरूर देखना, वो जो लेक्चर है सेल वॉल पे। तो सेल वॉल हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के बाद आएगी सेल वॉल, किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और अगर मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं तो ये जो सेल वॉल है ये बने किस चीज की होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? हमारे पास सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है हमारे पास दो किस्म के मोनोमर्स का। एक को हम बोलते हैं NAG। क्या बोलते हैं? NAG।
एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और एक को हम बोलते हैं NAM, हमारे पास एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो दो मोनोमर्स हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे और पूरे एक सलवार एक पेप्टिडोग्लाइकन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, एक हमारे पास एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, और इस एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड पर हमारे पास जो पेप्टाइड चेन है वो जुड़ी होती है, और ये दो पेप्टाइड चेन आपस में क्रॉस बाइंडिंग करते हैं किस एंजाइम के थ्रू? पेप्टाइडेज, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इस सेल पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर वो डेवलप होता है। इसके लिए सेल वॉल वाला जो लेक्चर है वो लाजमी देखना। तो यहां पर हम सेल वॉल पे पहुंच जाए तो अगर हम सेल वॉल को गौर से देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही, मतलब एक थिन सी लेयर है सेल वॉल की। पेप्टिडोग्लाइकन की एक थिन सी एक पतली सी लेयर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के बाद होती है। तो वो तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है कि वो हमारे पास थिन सी लेयर है, कितनी होगी? तकरीबन 8 से 10 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है? 8 से 10 नैनोमीटर थिक जो हमारे पास एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, एक तो हमारे पास आ गया कि सेल वॉल होती है, एक हमारे पास इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक नाम है। ये जो हमारे पास एक गुस्से वाला चीज आपको नजर आ रहा है, ये एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर? पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस किस में है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है। तो ये हमारे पास एंजाइम, इसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टेमेजेज एंजाइम्स या बीटा लैक्टेमेज। अगर एक एंजाइम है तो क्या है? बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। अब बुक में मेंशन है कि सिर्फ यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स का काम क्या है? इस एंजाइम का काम होता है कि बिलफर्ज, क्या है? बिलफर्ज ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोगों के बॉडी में एंटर हो गया और तुम लोगों ने एक एंटीबायोटिक ले ली, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरह की कोई हमने एंटीबायोटिक एक दवाई ली है, एक गोली ली है, पेनिसिलिन की गोली ली है। तो अब पेनिसिलिन हमें पता है कि ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। लेकिन अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तुम लोगों के बॉडी में एंटर हुआ है और तुम लोगों ने पेनिसिलिन ली है, तो ये जो एंजाइम है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ये वाला जो हमारे पास अजीब सी एक कार्टून सा है, ये जो एंजाइम है वो इस पेनिसिलिन को, इस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। तो जैसे ही पेनिसिलिन लेते हो तो इस ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का पेरिप्लाज्मिक स्पेस है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं बीटा लैक्टेमेजेस जो कि ड्रग को डिग्रेड करते हैं, ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वजह से? बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम्स की वजह से है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फिनोमिना आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अगर हम नीचे आ जाएं तो वहां पे हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में कॉमन है। दोनों में इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोटीन है। कौन से वाला प्रोटीन है? इसको मैं यहां पे अभी के लिए बता देता हूं, पी प्रोटीन। इसको हम तसल्ली से समझेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव, अभी तक हमने डिफरेंसेस को नहीं छेड़ा, अभी तक हम समझ रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स के आगे जो है हमें आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी? आउटर मेम्ब्रेन, जो कि लाइपोप्रोटीन्स यानी पॉलीसैकेराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होगी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और उस आउटर मेम्ब्रेन के साथ जगह जगह पे हमें अटैच्ड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के, जो कि एंडोटॉक्सिन के तौर पर काम करते हैं। और यही एंडोटॉक्सिन बाद में कंप्लीमेंट सिस्टम इम्यूनिटी में जाके एक्टिवेट करेंगे। तो उसको इम्यूनिटी चैप्टर के लिए छोड़ो। उसके बाद हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोरिन प्रोटीन्स। उस पोरिन प्रोटीन्स के बाद हमारे पास सेल वॉल है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा थिन यानी पतला होता है। और साथ में हमारे पास कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन से? बीटा लैक्टेमेजेज एंजाइम जो कि ड्रग्स को
क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, तो उन बैक्टीरियाज पे फिर वो दवाई असर नहीं करती। और उसके बाद हमारे पास इनर मेम्ब्रेन शुरू होती है, तो इनर मेम्ब्रेन पे अलग से हमारे पास लेक्चर होगा, इसको जो है यहां पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और बात जो है कि हमने जो पिलाए पढ़े थे, जो पाइलस पढ़ा था, वो जो हमारे पास कंजुगेशन के लिए यूज होता है, बैक्टीरियल अपेंडेजेस में जो पाइलस हमने पढ़ा था, वो पाइलस वैसे तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो पाइलस अमूमन हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कभी कभी वो नहीं होते। ठीक है, और ये जो मैंने एक लाल सी बनाई है, ये लाल सी, इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिलम, यानी ये फ्लैजिला है जो कि ग्राम नेगेटिव में भी होता है और ग्राम पॉजिटिव में भी होता है। ठीक हो गया। तो अब आते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। किसमें आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अभी स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है हमें जब हम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से ये ग्रीन जो हमारे पास आउटर लेयर है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, यानी वो या कैप्सूल है या वो स्लाइम है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे आते हैं तो हमें एक मोटी सी सेल वॉल की लेयर मिलती है। ये जो इतनी मोटी सी एक थिक सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मिलेगी हमें किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो फर्क नोट किया, फर्क क्या है कि जैसे ही हम ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे आएंगे तो हमें डायरेक्ट सेल वॉल की लेयर मिलेगी। देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे ही कैप्सूल से नीचे आओगे हमें एक मोटी सी, एक थिक सी लेयर मिलेगी तकरीबन 20 नैनोमीटर की, मतलब उसके डबल, ग्राम नेगेटिव के डबल थिक हमारे पास एक लेयर मिलेगी। इसको कंफर्म कर लो कि 20 है, जितना भी बुक में मेंशन किया होगा, वो रट्टे वाली चीजों की तरफ हम नहीं जाते। लेकिन जैसे ही हम ग्लाइकोकैलिक्स को क्रॉस करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमें एक मोटी सी लेयर मिलेगी, किस चीज की, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मिलेगी। किस चीज की लेयर मिलेगी, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मिलेगी, मतलब थिक सेल वॉल है। जो सेल वॉल की दीवार है वो काफी मोटी है। फिर दूसरे अगर हम यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन, there is no outer membrane, so there is no porine proteins, there is no specific channel proteins which allow this transfer of molecules across the membrane। कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इसमें कोई पोरेन प्रोटीन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तीसरी बात, देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन, तो क्या ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होंगे, क्या ये एंडोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन, तो हमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी नहीं मिलते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जैसे ही हम सेल वॉल को क्रॉस करते हैं तो हमें डायरेक्ट मेम्ब्रेन मिलती है। कौन से वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अभी हम इनर मेम्ब्रेन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन तुम लोग यहां पे देखो कि ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक किस्म का एक बहुत बड़ा एंजाइम होता है, एक बहुत बड़ा प्रोटीन है या एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम बोलते हैं, इन शॉर्ट तो बोलते हैं पी प्रोटीन। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पी प्रोटीन या पी एंजाइम। लेकिन अगर इसका मैं फुल नाम लिखूं तो इसका नाम होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होती है। इसके इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और अगर इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे हम देखें तो एक अलग से डोमेन होता है। क्या है, इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का एक अलग से छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा सा डोमेन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम।
ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम करता है कि जब हमारे पास ये सेल वॉल बन रही होती है ना, जब हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड कर लेता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऊपर सेल वॉल को चढ़ाना शुरू करता है। तो सेल वॉल को चढ़ाने के लिए ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, जब ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन रही होती है तो इसमें जो अमीनो चेन्स होते हैं, जो हमारे पास पेप्टाइड चेन्स होते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होती है पेप्टिडोग्लाइकन में, उसके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप करता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप करता है ये वाला डोमेन। ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम डोमेन है, ये वाला डोमेन हमारे पास ये बीच वाले जो बॉन्ड हैं इनको डेवलप कर रहा होता है, इनको बना रहा होता है, और इस तरीके से हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन रही होती है। अगर ये बॉन्ड डेवलप ना हो तो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन स्टेबल ही नहीं रहता, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो जाया हो जाएगा और इस तरीके से प्रॉपर सेल वॉल बैक्टीरिया के गिर्द नहीं बन पाएगी। तो उसको बना कौन रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बना रहा है। अब ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम पेनिसिलिन या कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो खासतौर पर पेनिसिलिन वगैरह हो गए, तो वो पेनिसिलिन क्या करता है, वो पेनिसिलिन हमारे पास इस प्रोटीन पे जाके बाइंड कर लेता है। ये हमने पेनिसिलिन ली, क्या ली, एक पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन जाके इस प्रोटीन पे बाइंड करेगा। तो इस प्रोटीन पे बाइंड करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो अपना काम करना छोड़ देगा। काम उसका क्या था कि जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही हो तो उसके दरमियान, उस पेप्टिडोग्लाइकन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को डेवलप करना। लेकिन पेनिसिलिन जाके क्या करेगा, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम खराब हो जाएगा। और उसके खराब होने की वजह से क्या है कि नई जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं बनेगी, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो बस्ट हो जाएगा, वो हमारे पास उसमें फ्लूइड इंटर हो जाएंगे, क्योंकि सेल वॉल का काम ही था बैक्टीरिया को के साइज को बहुत बड़ा भी नहीं होने देना, और अगर उसमें फ्लूइड घुस गया तो उसको फटने से भी रोकना, सेल वॉल का काम। अब सेल वॉल ही सही नहीं बना, सेल वॉल ही हमारे पास खराब बना हुआ है ड्यू टू पेनिसिलिन, तो उसकी वजह से क्या है कि अब वो बैक्टीरिया मर जाएगा, और इस तरीके से पेनिसिलिन अपना काम करती है। क्या करती है, काम करती है। तो ये पेनिसिलिन बाइंड करती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर एक छोटा सा डोमेन होता है, एक एंजाइम होता है जिसको ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बोलते हैं। एक्चुअली पेनिसिलिन की वजह से वो एंजाइम खराब हो जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट थी। अब मैंने ये चीजें बताई क्यों है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा सा वेट करो। क्या करो, थोड़ा सा वेट करो, इन चीजों के इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि ये क्या है और बुक में इस बातों को क्यों नहीं मेंशन किया जाता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल के एतबार से। लेकिन और चीज एक जो आपके सामने है, वो ये जो दो डंडे हैं, ये जो टुंडर हैं इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको नजर आ रहे हैं, और अभी तक इसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो अगर हम इसको डिस्कस करना शुरू कर दें तो हमें दो तरीके के फाइबर, ये फाइबर धागे से होते हैं, दो तरीके के धागे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो एक किस्म का धागा जो है वो हमारे पास अटैच्ड है इनर मेम्ब्रेन के साथ। किसके साथ, उसकी बेस कहां आ रही है, इनर मेम्ब्रेन के साथ। जबकि एक किस्म का धागा है जिसकी बेस इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, सेल वॉल के अंदर ही कहीं एम्बेडेड हुई पड़ी है, वो इनर मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच रही। तो ये दो किस्म के फाइबर जो हैं वो हमें नजर आएंगे। और अगर इसको हम प्रॉपरली कहें, क्या कहें, प्रॉपरली कहें तो हमारे पास क्या होगा, नाम इसका बनेगा, जो जिसके जो बेस है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, इसका नाम होगा लाइपो, याद से, लाइपोटिकोइक एसिड। क्या है, लाइपोटिकोइक एसिड, या फिर इन शॉर्ट एलटीए, इन शॉर्ट एलटीए। तो लाइपोटिकोइक एसिड जो है वो फाइबर है जिसकी बेस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड हुई होगी, उसको एलटीए या लाइपोटिकोइक एसिड बोलते हैं। जबकि वो वाला फाइबर, वो वाला मॉलिक्यूल जिसकी बेस इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, उसका नाम होता है हमारे पास सिर्फ टिकोइक एसिड। क्या नाम होता है, टिकोइक एसिड या फिर टीए, टिकोइक एसिड या फिर टीए। तो ये दो जो फाइबर्स हैं ये भी हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई टिकोइक एसिड, कोई लाइपोटिकोइक एसिड नहीं होता। अब इन दोनों का
हालांकि बुक में मेंशन है, लेकिन इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम क्या होता है? तो बेसिकली इन दोनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो काम क्या है कि जो इनकी ये जो टिप्स हैं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो बैक्टीरिया से बाहर हमें चीजें देखने को मिल रही है, जो फाइबर के सिरे हैं, चाहे वो लाइपोटिकोइक एसिड का हो, चाहे वो टिकोइक एसिड का हो, ये हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस को। लाइपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड क्या कर रहे होते हैं? वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की खास किस्म की टाइप है, जिनका काम होता है बैक्टीरिया को या किसी फॉरेन पार्टिकल को हमारे बॉडी में अगर कोई घुस जाए तो उसको इनगल्फ करना और उसको मार देना। मैक्रोफेजेस का काम ये होता है। तो ये टिकोइक एसिड की वजह से मैक्रोफेजेस यहाँ पे जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पास आएगा, तो इस टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड की वजह से जो मैक्रोफेजेस हैं वो यहां आना शुरू कर देंगे, यहां पे आना शुरू कर देंगे, यहां पे टिकोइक एसिड के साथ बाइंड करेंगे, और उस मैक्रोफेजेस वो बाद में रिलीज करेंगे इंटरल्यूकन 2 और इंटरल्यूकन 6 और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर और फलानी चीजें जितनी भी है, मतलब जो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। तो वो मैक्रोफेजेस को जो कुछ रिलीज कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टिकोइक एसिड का वो यूज करते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। तो टिकोइक एसिड वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड जो है वो किसमें प्रेजेंट है? ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और हमारे पास रेड जो है वो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम को हमने डिस्कस किया हुआ है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। तो दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोई मुश्किल नहीं है, उसमें एक थिक लेयर ऑफ सेल वॉल होती है, और टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड होते हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लेकिन हमने दोनों चीजों को अभी यहां पे कंसेप्चुअली डिस्कस कर लिया। दोनों चीजों को क्या कर लिया? कंसेप्चुअली डिस्कस कर लिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या कैसे कैसे हैं, दोनों को डिस्कस कर लिया। अब डिफरेंसेस, 10 डिफरेंसेस हमने निकालने हैं। मैंने नाम यहां पे मतलब जो कैरेक्टर है वो लिख दिए हैं, हमने सिर्फ ये डिफरेंसेस अब दोनों में निकालने हैं, और तुम लोग बताओगे कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अपने जहन में बताओ, कमेंट्स में बताओ, बताओगे तुम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स। पहला कैरेक्टर जो डिफरेंस है दोनों में, एक तो डिफरेंस वो ऑलरेडी उसको चाहो तो मेंशन करो, बहुत अच्छा है, मेंशन ना करो तो मतलब ठीक है, लेकिन मेंशन करो तो अच्छा है। और वो स्टेनिंग वाला डिफरेंस है कि जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल रंग देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक रंग देंगे। वो एक अलग से डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्चुअली डिफरेंसेस, जो स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस हैं, वो निकालने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर है नंबर ऑफ लेयर्स, कि जो मेम्ब्रेन के लेयर्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव में कितने हैं और ग्राम नेगेटिव में कितने हैं, इन चीजों को बताना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें अब मैं मिटा रहा हूं, इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम लोगों ने खुद ही बताना है। तो यहां पे बताओ ग्राम पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ लेयर्स है? एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन थी, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ही। तो लेयर्स कितने हुए ग्राम नेगेटिव में? 2 लेयर्स हुए। ग्राम नेगेटिव में कितने हुए? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये नेगेटिव का करेंगे, साथ में ये पॉजिटिव का करेंगे। तो ग्राम नेगेटिव में कितने लेयर्स थे हमारे पास? 2, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो नेगेटिव में 2 लेयर्स थे। ग्राम पॉजिटिव में कितने लेयर्स है हमारे पास? सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन की लेयर है, वो है इनर मेम्ब्रेन। तो यहां पे ग्राम पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ लेयर्स हुए? 1। एक डिफरेंस हमें निकल आया नंबर ऑफ लेयर्स का। दूसरा डिफरेंस थिकनेस, किस चीज की थिकनेस? थिकनेस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन और थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। जो तुम लिखो, चाहे पेप्टिडोग्लाइकन लिखो चाहे थिकनेस ऑफ द सेल वॉल लिखो, बात एक ही है। तो थिकनेस जो है वो कहां पर ज्यादा है? ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा मोटा है या ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा मोटा है? तो ऑलरेडी हमें समझ आ गया कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें थिकनेस लेस है। उसमें थिकनेस कितनी है? लेस है, कम है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में थिकनेस मोर है, तकरीबन उसके डबल है। तो यहां पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जो थिकनेस ऑफ द सेल वॉल है वो ज्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, वो लेयर हमारे पास थिनर होती है। तो दूसरा डिफरेंस हमें यहां पे समझ आ गया कि एक हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स का हो गया, एक हमारे पास थिकनेस का हो गया। तीसरी जो अगर हम बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि
नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, इतना बताओ। है ना, ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो ग्राम नेगेटिव के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो क्या वहां पे कोई आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है? बताओ जरा, यहां पे कोई आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है? नहीं दिख रही। तो यहां पे आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है या नहीं है, जो सही लिखिए। यहां तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको प्रॉपर, हमारे पास जगह बहुत ज्यादा होती है इसलिए हम प्रॉपर इसका टेबल बनाएंगे एग्जाम के दौरान, लेकिन अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आउटर मेम्ब्रेन भी हो गई। अगली बात, व्हाट पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है? सो व्हाट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस? Periplasmic space is the space between the inner membrane and outer membrane of the bacteria, that is called periplasmic space। वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है? खुद बताओ। प्रेजेंट है ना, आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, तो इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ बात करें तो कुछ ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखे गए हैं जिसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी उसमें ज्यादातर वो भी हमारे पास ये बीटा लैक्टेमेजेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं कि उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो देखी गई, हालांकि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से प्रेजेंट इन सम भी लिख सकते हो और इसको टोटल एब्सेंट भी लिखो, तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर कोई पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं प्रेजेंट होती। और अगर उसकी रीजन दोगे तो रीजन उसकी यही देखो कि क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है कि द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द outer membrane is called periplasmic space, as we know that there is no outer membrane in the gram positive bacteria, so there is no periplasmic space which can be considered in gram positive bacteria। ठीक है, उसके बाद अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस कैरेक्टर, डिफरेंट जो है वो डिफरेंसेस के लिए कैरेक्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। केमिकल कंपोजिशन ग्राम नेगेटिव की कैसी हुई और ग्राम पॉजिटिव की कैसी हुई, तो उसमें हमने क्या करना है, देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या थे, लाइपोप्रोटीन था। ठीक है, लाइपोप्रोटीन था ना हमारे पास, ये आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, तो लाइपोप्रोटीन तो है, साथ में लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है। क्या है हमारे पास? लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है, क्योंकि वहां पे एंडोटॉक्सिन्स भी तो प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं है। तो यहां पे केमिकल कंपोजिशन में क्या लिखेंगे, ग्राम नेगेटिव के लिए लाइपोप्रोटीन्स प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्या था, ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास लाइपोप्रोटीन की इनर मेम्ब्रेन तो बनी हुई है, लेकिन और उसमें क्या है, टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट नहीं है इनर मेम्ब्रेन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जबकि ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन, टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड। तो ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें पोरिन प्रोटीन्स की, तो पोरिन प्रोटीन्स बताओ ग्राम नेगेटिव, पोरिन प्रोटीन्स होती ही ग्राम नेगेटिव में है, आउटर मेम्ब्रेन में होती है, तो पोरिन प्रोटीन्स ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये बताओ। प्रेजेंट है ना, तो ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है पोरिन प्रोटीन्स, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है, उसमें पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। ये बात हो गई। उसके बाद सातवें की बात करते हैं कि लिपिड्स जो हैं, अब ये लिपिड्स मुझे बताओ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है, मतलब मोर किस में है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगर हम देखें तो लाइपोप्रोटीन लिपिड्स यहां भी हैं, आउटर मेम्ब्रेन की लाइपोप्रोटीन लिपिड्स वहां भी हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स लिपिड्स वहां भी हैं। तो यहां पे ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उसमें लिपिड्स का कंटेंट ज्यादा होता है, मोर होता है। लिपिड्स का कंटेंट क्या है, मोर है। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो सिर्फ इनर मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स यानी फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, बाकी कहीं पे हमें लिपिड्स नजर नहीं आते ज्यादा। सो दैट इसके हवाले से कि लिपिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लेस है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है, ये बात भी हो गई। उसके बाद आठवां जो हमारे पास कैरेक्टर है वो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है हमारे पास,
पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है कि यहां पे हमारे पास कम है, क्योंकि ये सलवाल थिन है ना, तो यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन कम है। पेप्टिडोग्लाइकन इज लेस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन इज लेस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर पेप्टिडोग्लाइकन देखें तो वो ज्यादा है, वो ज्यादा थिक लेयर है। तो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में मोर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस है। उसके बाद करेक्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मॉलिक्यूल्स यानी फॉरेन मॉलिक्यूल्स ज्यादा इजीली जा सकते हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मॉलिक्यूल्स ज्यादा इजीली जा सकते हैं। तो अगर हम ग्राम नेगेटिव को देखें गौर से तो ग्राम नेगेटिव के अंदर पोरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स हैं जो कि खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी, ज्यादातर को अंदर जाने नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। सो परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो लेस परमिएबल है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट सेल वॉल है, और सेल वॉल जो है वो हमारे पास पोरस होता है, वो तो हर चीज को जाने देता है। तो यहां पे जो परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लेस है। क्या है, यहां पे लेस है और यहां पे मोर है। ठीक हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को फॉरेन मॉलिक्यूल्स आते हैं तो कौन से वाला जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो यहां पे अगर हम और देखें बाहर से कोई मॉलिक्यूल आता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम्स भी है, तो ये ज्यादा रेजिस्ट शो होगा, ये इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो हमारे पास मोर रेजिस्टेंट होगा टुवर्ड्स फॉरेन मॉलिक्यूल्स। जबकि हम अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो दैट इज लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लेता हूं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हम कोई गोली लेते हैं जब हमें बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर हमें गोलियां लिख के दे देते हैं, बिलफर्ज पेनिसिलिन लिख दिया, टेट्रासाइक्लिन लिख दिया, वैंकोमाइसिन लिख दिया, कोई एंटीबायोटिक लिख दी। तो अब मुझे बताओ कि बिलफर्ज तुम लोगों के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही पेनिसिलिन लोगे तो उस पेनिसिलिन ने पहुंचना होता है इनर मेम्ब्रेन के पास, वहां जाके ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को अफेक्ट करना होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के पेरिप्लाज्मिक स्पेस में हमारे पास बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम प्रेजेंट है, तो वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करेगा, वो पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देगा और पेनिसिलिन काम करने से पहले ही खत्म हो जाएगी ड्यू टू बैक्टीरिया, और हमारे पास बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो इन्फेक्शन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से है। अगर एक इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से है तो उसके अंदर बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम प्रेजेंट है, तो तुम चाहे पेनिसिलिन दे दो, पेनिसिलिन ने जाके सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकनी होती है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो सबसे पहले पेनिसिलिन इनर मेम्ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगी। सो इस हवाले से हम क्या कहेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स पेनिसिलिन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स मॉलिक्यूल्स, व्हाइल अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तुम लोगों के अंदर आ गए, तुम लोगों ने पेनिसिलिन ले ली, पेनिसिलिन आएगी, यहां पे उसको कोई बीटा लैक्टेमेज एंजाइम अगर नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट आके इस पेप्टाइडेज एंजाइम को इफेक्ट कर देगी, और इस तरीके से ये लेस रेजिस्टेंट हो जाएगा टुवर्ड्स पेनिसिलिन। तो अगर पेनिसिलिन इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं तो हमारे पास वो क्या है, लेस पेनिट्रेबल है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड मोर पेनिट्रेबल है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आसान लफ्जों में बात करूं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे जल्दी इफेक्ट कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो थोड़े हरामी टाइप के होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो उस पर जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा और भी डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि एक में थी दूसरे में नहीं थी। जैसे कि पिलाए वाला डिफरेंस है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में
थोड़ा ज्यादा नहीं होते। तो अब कुछ इसके बाद स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, उसको अलग से लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, अलग से लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ समझना था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो होप सो कि तसल्ली से समझ आगे होगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होता है। अगर थोड़े से एग्जांपल की एक बात करूं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेहतरीन एग्जांपल है एशरिकिया कोलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेहतरीन एग्जांपल क्या है? एशरिकिया कोलाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेहतरीन एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। चाहे वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हमें पता है निमोनिया काज करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेहतरीन एग्जांपल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेहतरीन एग्जांपल एशरिकिया कोलाई। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी। उम्मीद करता हूं कि अब जो डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।